नमस्कार, मैं हूं अजय और आप सभी देख रहे हैं महाबहस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सड़क पर उतरकर खुलकर हिंसा का जो तांडव करते दिखे वो जब पोस्टर में चेहरा छप जाए तो निजता के अधिकार की दुहाई दे सकते हैं क्या? यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार और हिंसा के जो आरोपी हैं उनके बीच में पोस्टर वॉर छिड़ा है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े बेंच को यह केस रेफर कर दिया है। और जब इन सवालों के जवाब आएंगे तो यकीन मानिए कि एक हमेशा के लिए नजीर बनने वाला है। लेकिन तब तक यह सवाल बरकरार है, दोनों पक्षों की दलीलें बरकरार हैं कि क्या जो लोग खुलकर टीवी चैनल पर दिखे, पत्थर चलाते दिखे, गोलियां बरसाते दिखे, आग लगाते दिखे, उनको अब पोस्टर पर चेहरे से डर लगता है क्या? आज होगी महाबहस, मगर सबसे पहले रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट इशू था और इसीलिए इसको लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। अब लार्जर बेंच इसको देखेगी, सभी एस्पेक्ट उसके बाद डिसाइड करेगी, जैसा कोर्ट ऑर्डर करेगी हम लोग कंप्लाई करेंगे एस्पेक्ट को। सरकार की जिद है कि ये पोस्टर लगें और पोस्टर नहीं हटें। जब हाई कोर्ट मना कर रहा है, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो सोचिए ये सरकार क्या करना चाहती है। कहीं अगर वो संविधान को मानने वाले लोग हों, कानून को मानने वाले लोग हों, तो उन्हें पोस्टर हटा लेना चाहिए। कानून और लोकतंत्र जीता है और मुख्यमंत्री का अहम और घमंड हारा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कमजोरी, अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस तरह की अनावश्यक पोस्टरबाजी कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच है, निश्चित तौर पर ये हमारे सरकार के साथ खड़ी नजर आएगी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड, सारे सबूत हैं कि इन लोगों ने दंगा किया है। तो दोनों पक्षों से जमकर दलीलें दी गई, बड़े बड़े वकील आज पेश आए कोर्ट के सामने, मगर जो सवाल जवाब तो नहीं मिला, फैसला तो कुछ कोर्ट नहीं आज दे पाई। कई टिप्पणियां जरूर की मगर सवाल कई खड़े हो गए और यही वजह है कि इस पूरे मामले को अब बड़ी बेंच के साथ 3 जजों के बेंच के पास रेफर किया गया है। तो भविष्य में फिर से दलीलें दी जाएंगी, लेकिन इस वक्त के कौन से सवाल खड़े हो गए आज, इस पर भी जरा गौर कीजिए। क्या सड़क पर दंगा, कोर्ट में दुहाई, यह कितना जायज है? चौराहों पर आगजनी क्या प्राइवेसी के तहत आ सकती है क्या? यह सवाल है। उपद्रवियों के पोस्टर, निजता में दखल कैसे है? जो उपद्रव करने सड़क पर उतरे तब निजता नहीं थी, अब पोस्टर लगे तो निजता कैसे? और सड़क पर दंगा, कोर्ट में दुहाई, ये कैसे जायज ठहराया जा सकता है? और इन्हीं बातों को आज मैं महाबहस में समझूंगा। मेरे पास जुड़ रहे हैं सभी पक्षों से मेहमान। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ संजीव पांडे अधिवक्ता जुड़ने जा रहे हैं, दीपक कबीर मेरे साथ सीएए अक्यूज प्रोटेस्ट के जिनका पोस्टर में चेहरा है वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और एसजी हसनैन सीनियर एडवोकेट जो इन लोगों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके चेहरे इन पोस्टर्स में हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं एक एक करके आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन दीपक कबीर साहब, आप तो कलाकार भी हैं और आप मर्म को समझते हैं बहुत सारी चीजों के, तो क्या मैं उसी शैली में आपसे पूछूं? आपका भी चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं मालूम कि आपका कसूर क्या है, यह तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन सरकार यह दलील दे रही है, सरकार का साफ तौर पे यह कहना है कि जब दंगा करने जो लोग सड़क पर उतरे, खुलकर उन्होंने पत्थर बरसाए, आग लगाए, अब उनको चेहरा सामने आने से डर कैसा? क्यों लग रहा है डर? क्यों गुहार अदालतों में? देखिए, जो चेहरे का मसला है, कोर्ट जिस तरीके से ले रही है वो प्राइवेसी का मसला है, वो उनकी गरिमा का मसला, वो सजा याफ्ता कैदियों के साथ भी होता है।
लेकिन मैं आपसे जिस आर्गुमेंट करना चाहता हूं कि पुलिस ने जिनका नाम दर्ज कर लिया वो सभी के सभी गुनहगार नहीं है। जैसे मैं और 3-4 लोगों की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर हमारे खिलाफ एक भी एविडेंस निकल आए पत्थर चलाते या आगजनी करते हुए या किसी भी तरीके का, तो हम खुद मान लेंगे। लेकिन ऐसे में हम तो अपने आप को पीड़ित मान रहे हैं और आप पीड़ितों को और ज्यादा सजा दे रहे हैं इस तरीके से पोस्टरबाजी करके और इस तरीके से। तो मुझे लगता है ये ईगो का सवाल नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है किसी को भी मुकदमे में आरोपित बना लेती है, लेकिन उसको मान लेना कि इसी ने किया है और उसके आधार पर फैसला सुना देना, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये कानूनन भी नहीं है। ये हिंसा करना लोकतांत्रिक है, योगी जी के ऊपर सड़क पर उतरकर आगजनी करना लोकतांत्रिक है। और जी उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने साफ कहा है कि ऐसे 57 लोगों की पहचान कर ली गई है उन्हीं फुटेज से जो तस्वीरें उस दिन कैद हुई थी दंगा करते हुए। देखिए अगर पुलिस के पास एविडेंस होता तो जमानत नहीं होती, तो इतनी जल्दी जमानत नहीं होती है। किसकी जमानत? कोर्ट ने पूछा था और उनके पास सिंगल एविडेंस नहीं था, जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है हम पर। नहीं तो ये तस्वीर कहां से आई सामने? दीपक कबीर तो हो सकता है कि आप इंडिविजुअली आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो सरकार की दलील है कि 95 लोगों को पहचाना गया है जिसमें 57 के खिलाफ सबूत है सरकार के पास, फुटेज से हासिल किया है उनके चेहरों को। चले मैं आऊंगा आपके पास, आप उन 57 लोगों के लिए मानेंगे कि क्या अगर वो दिख रहे हैं आग लगाते, पत्थर बरसाते, गोली चलाते तो फिर उन पर कार्रवाई वाजिब है? क्या आप ये मानेंगे? वाजिब है, वाजिब है। वेरी गुड, फेयर एनफ कि जिनके खिलाफ साफ तस्वीर है अगर वो दोषी हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, सवाल यह पैदा हो रहा है यहां पर, अदालत से लेकर के और तमाम जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो यही पूछ रहे हैं कि बिना कसूर साबित हुए आप उनको सरेआम तस्वीर लगाकर कसूरवार ठहरा दे रहे हैं, यह कहां के न्याय है? देखिए, खुद को निर्दोष घोषित कर लेना ये भी कहां का न्याय है? खुद की पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। मतलब हिंसा फैलाएंगे, ओबी वैन में आग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और कहेंगे कि हम निर्दोष हैं। बहुत खूब। और देखिए, जो मैं इस बात पे जाऊंगा जोर देके कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो इनके ओर से सीए प्रोटेस्ट करने वालों की ओर से जो अधिवक्ता के रूप में जो व्यक्ति हुए, जो अधिवक्ता हुए, उससे एक और नकाब उतर गया पूरी तरीके से। वो बार बार उतर रहा है, उस बात पर और मोहर लग रही है कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस प्रायोजित है। सब जानते हैं अभिषेक मनु सिंह भी कितनी फीस लेते हैं, किस तरीके के अधिवक्ता हैं और वो कैसे इनकी पैरवी में आ जाते हैं, कैसे खड़े हो जाते हैं। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई इस पर कुछ कहा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको 3 लोगों की बेंच को दिया है। मामला महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, आप लखनऊ की जो पहचान है, आप लखनऊ को तार-तार करते हैं, आप मेरठ को तार-तार करते हैं। हाँ। और आप कहते हैं हम निर्दोष हैं। बहुत अच्छा भाई, फिर तो कुछ सब निर्दोष हैं, फिर तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए, फिर तो कुछ नहीं करना चाहिए कि सब निर्दोष हैं। आजम खान भी निर्दोष है और ये भी निर्दोष है। यही तो बात हुई कि ये तो वही जमात है कि अदालतें तय करेंगी कि कौन कसूरवार है। ये देखिए, अजय जी, ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं। ये वही जमात है, ये वही जमात है जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंच बना के काम करती है। जो आज उत्तर प्रदेश जब राष्ट्रवाद के पथ पर, विकास के पथ पर, रोजगार के पथ पर, जब उत्तर प्रदेश एक नई उड़ान की ओर बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल रहा है। आज उत्तर प्रदेश से इन्वर्टर जैसी इंडस्ट्रीज समाप्त हो गई हैं अजय जी। आज उत्तर प्रदेश में आम से लेके खास आदमी तक सुरक्षित है, तब उनके पेट में दर्द हो रहा है और बहाना तलाश कर रहे हैं। अरे भाई, आंदोलन होते हैं, ये प्रदेश आंदोलन का, ये देश आंदोलन का है, लेकिन आंदोलन लोकतंत्र की सीमा के अंतर्गत करोगे। मैं आपसे न्यूज 18 की ओबी में आग लगाने नहीं दूंगा जी। और मैं कहूंगा इस बात को जोर देके कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन हम जो दंगाई हैं, दंगाइयों को सजा दिला के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता है और 23 करोड़ जनता का समर्थन हमको हासिल है। ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हम उत्तर प्रदेश नहीं सौंपेंगे।
मेजर आशीष, जब मैं जो समझ पाया डॉक्टर चंद्रमोहन को कि विपक्ष प्रायोजित करे, भीड़ में छिपकर कोई दंगा कर दे, हिंसा कर दे, आग लगा दे, तो उससे क्यों न इस तरीके से निपटा जाए, और जिनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं फुटेज में। अजय जी, इस देश में कानून है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट और कानून संविधान में विश्वास तो रखती नहीं है, वो अपनी बंसी खुद ही बजाना चाहते हैं। जब उनको हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, आशीष जी, वो तो आप जब कि भैया इसको हटा लो, जब अभी उसको हटा लो तो हटा क्यों नहीं लेते? क्यों? अरे भैया, अरे चुप रहो ना यार, काहे बीच में उछलने लग जाते हो? पेटी बांध लो उसको, होता है ना सीट बेल्ट, वैसे बांध लो। अभी उछलोगे, नहीं बोलने दूंगा मैं आपको, अभी पोल पट्टी बोलते तुम्हारी पार्टी, अभी खोले दे रहे, अभी खोले दे रहे, मत करो, बस बैठे रहो चुपचाप, अभी सारी पोल पट्टी खोले दे रहे, नहीं बोलने देंगे आपको। हिंदी में एक कहावत है, अधिकार नहीं है, आपको प्रायश्चित करना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप दोषियों के साथ खड़े हैं, आप आतंकियों के साथ खड़े हैं, आप आतंकियों के साथ खड़े, हम आतंकियों के समर्थकों को बोलने नहीं देंगे। क्यों इस प्रदेश की जनता नहीं बोलने देना चाहती है? प्रदेश की जनता आपको सुनना नहीं चाहती है, हमारी सरकार बंद करो आप। प्रदेश की जनता अमन चैन चाहती है, विकास चाहती है, शांति चाहती है। पता नहीं है आप, क्योंकि मुजफ्फरनगर के गुनहगार हो, वन बाय वन, एक एक कर। मुजफ्फरनगर के गुनहगार ओके, चंद्रमोहन जी जवाब। चाहते हो उत्तर प्रदेश में शांति कर रही है, आप वही हो जो लगातार उत्तर प्रदेश को चलाते रहे हो। बता दूं मैं तुमको, भारतीय जनता पार्टी की पाप की लंका ढहने जा रही है, बिल्कुल कोई नहीं बचा पाएगा। अब जैसे 5 स्टेट में आप हार गए हैं, और रात में खरीद फरोख्त करके जो आप अपनी सरकार बनाते हैं ना, रातों रात में सोए तो सुबह तक मुख्यमंत्री बना लिए, वो सब हम नहीं चलेगा। अब सब आपका जो है खत्म हो चुका है। देखिए, कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि भाई पोस्टर नहीं लगने चाहिए। अरे क्यों अपने बलात्कारी जो खुद सांसद मानता है, चिन्मयानंद, बलात्कारी विधायक सेंगर, इनके पोस्टर क्यों नहीं लगाए इन्होंने? ये बलात्कार के इनको बचाने में लगे हुए थे जब बलात्कारियों के पोस्टर क्यों नहीं लगाए? अरे चंद्रमोहन जी, क्यों नहीं लगाए आपने बलात्कारी अपने विधायक और सांसदों के पोस्टर? उनके क्यों नहीं लगाए? वो तो कन्विंस हो चुके, जो कन्विंस नहीं हुए हैं उनके आपने पोस्टर लगा दिए। क्या दिखाना चाह रहे हो सिवाय ड्रामे के? अरे अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश आज क्राइम में सबसे ऊपर है, और ये भाई साहब कह रहे पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, थोड़ा इन पे पानी छिड़का जाए, इनको अभी नींद में है, सपने देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ठीक है चंद्रमोहन जी, मेजर आशीष, ओके, I'll come back to you again, sir। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, प्लीज होल्ड। ठीक है, मैं एक एक करके दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। मैं इस बीच एनएसए में अरेस्ट किया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आपके मुख्यमंत्री ही आरोपी है, पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो भारतीय जनता पार्टी सर, हमारे सभी के सभी क्या है ये सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। हमाम इस सियासत के हमाम में सबके सब क्या है। ओके प्लीज, इस बात की, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मेजर आशीष, डॉक्टर चंद्रमोहन, लेट मी गो टू एसजी हसनैन। ओके, एसजी हसनैन, आप लोग की आवाज अभी नहीं जा रही है, नहीं जा रही है आवाज, प्लीज लेट मी गो टू मिस्टर एसजी हसनैन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने पक्ष रखा है उन लोगों का जिनके चेहरे इन पोस्टर्स पे हैं, जो सीए के विरोधी हैं। एसजी हसनैन, पोस्टर, दंगे से डर नहीं लगता, पोस्टर से डर क्यों लगता है? गोली चलाने में डर नहीं लगता है, पोस्टर पे चेहरा छपने से क्यों डर लगता है? पत्थर चलाने में डर नहीं लगता है, पोस्टर से क्यों डर लगता है? हसनैन साहब, समझाएं हमें आप, जो आप सुप्रीम कोर्ट को समझा रहे थे, या भी बताइए जनता को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटो संज्ञान लिया कि ये पोस्टर जो लगाया है संविधान और कानून नियम के अंतर्गत है या नहीं। सिर्फ एक इशू है, क्या यह नियम और संविधान के अंतर्गत है या नहीं। ये सवाल के थे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस डिवीज़न बेंच ने पूछा स्पेसिफिकली एडवोकेट जनरल से कि आप बताइए कि किस नियम और कानून के अंतर्गत आपने लगाया। तो सरकार को अख्तियार है, सरकार कानून बना लेगी कल। एक सवाल और किया, लेकिन हसनैन साहब, आपको तो पता है एक सरकार की कैबिनेट बैठेगी, एक कानून पास कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है।
इस तरीके के कानून बनाएंगे तो आर्टिकल 21 जो 9 जजेस है पुत्तु स्वामी का, वो इजाजत नहीं देता। मैं कहूंगा कि कोर्ट में बहस हो रही है, सब जुडिशरी से मामला, हम बहुत ज्यादा उस पर बात भी नहीं करेंगे, आप जानते हैं। मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जनता के मन में जो सवाल है, और जनता यह समझना चाहती है कि जो लोग पत्थर लेकर सड़क पर उतर रहे थे, हम भी तस्वीर देख रहे थे, पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी, कट्टे लेकर तस्वीर उतरे थे सड़क पर, चला रहे थे कट्टे, कितने लोग मारे गए, कितनी गाड़ियां जली, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, उस वक्त डर नहीं लगा वो करने से जिनको अब पोस्टर में चेहरा छापने से क्यों डर लगा? देखिए आप यहां पर ट्रायल कर रहे हैं उन लोगों मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। मैं आपसे आपके बात का जो ये इशू है, सीधे सीधे क्या पोस्टर लगा सकते हैं या नहीं, नियम और संविधान में वो नहीं लगा सकते। जो आपने दलील दी है कोर्ट में कि डर लगता है। नो, मैं आ रहा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि आप नियम और कानून बताइए। नियम कानून एडवोकेट जनरल सरकार नहीं बता सकी। क्या फोटो और तस्वीरें और भी अंडर ट्रायल जो लोग हैं उनके लिए कभी लगाई है? अगर ये लगाएंगे तो मेरा ख्याल है आधे मंत्री एमएलए सबकी फोटो लग जाएगी। तो आप पर्पजली आप उन लोगों के फोटो लगा रहे हैं जिनके खिलाफ अभी कोई मुकदमा और सजा नहीं हुई है। सजा होने के बाद ही तो दोषी होता है। सुप्रीम कोर्ट मैटर आया। एक मिनट मेरी बात आप सुनिए। हसनैन साहब ने आपने दो केस को कंपेयर किया। कैन वी हैव दैट विजुअल? उस परिवर्तन चौक की उस तस्वीर को क्या हम दिखा सकते हैं? मैं यहां आपने देखी है वो तस्वीर क्या? मैं सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इशू कन्फाइन किया कि गोली चली या ये कोई इशू नहीं था। सिर्फ ये था क्या आप क्या कहते हैं होर्डिंग लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से कि आप ये बताइए कौन सा कानून है, नियम इनको बताना चाहिए। कोई भी सरकार है, मैं कह रहा हूं कानून तो बन जाएगा सर। नहीं, कानून आपको पता जब है बनेगा देखा जाएगा, जब चाहेगी कानून बन जाएगा। जब सरकार है, आपको पता है इस देश में संविधान है, संविधान के दायरे में ये तो आप बहस छिड़ गई है ना। अब तो आप सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं दिया हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया मामला। नहीं तो अब तो व्याख्या होगी कानून की। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, इनको ना स्टे दिया और ना फैसला दिया, ना गैर कानूनी बताया, सीधे सीधे एक तरीके से सुना ही नहीं, 3 जज के यहां भेज दिया। क्योंकि संविधान का एक 9 जजेस का फैसला आर्टिकल 21 प्राइवेसी पर है, उसको देखना पड़ेगा। और कोई कानून संविधान से ऊपर नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता, तो किसी को इजाजत दी जा सकती है। और संविधान नहीं रहेगा, हम कहां बचेंगे? कोर्ट ट्रायल नहीं कर रही है कि वहां क्या हुआ था लखनऊ में। कोर्ट सिर्फ ये देख रही है कि आप पोस्टर लगा सकते हैं। इसीलिए व्याख्या की जरूरत है सर। हसनैन साहब मैं पूछ रहा हूं इसीलिए कि जो सड़क पर उतरकर कट्टा चला सकते हैं, क्या उनको निजता की दुहाई देने का हक मिलता है? आपको उनको भी लगाना पड़ेगा। जो रेप के बहुत से लोग हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बहुत से मर्डर के हैं, संजीव पांडे लगाना पड़ेगा। एक और अधिवक्ता हमारे साथ। ये नहीं आप कर सकते कि सीए के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का ही सिर्फ लगा दें आप। बिल्कुल संजीव पांडे साहब आप भी समझाइए, आप भी अधिवक्ता हैं। आप हसनैन साहब को सुन रहे थे, जो अधिवक्ता हैं, जो पक्ष रख रहे हैं उन लोगों के जो सीए विरोधी हैं और जिनके पोस्टर्स में तस्वीरें हैं। मैं सीए विरोधी नहीं हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप पक्ष रख रहे हैं। तो सीए विरोधी का मतलब ये नहीं, इशू पे आइए, इशू पे बहस होनी चाहिए, बहस को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या कहा जाए? आपको क्या कह के बुलाऊं? आप ही बता दीजिए। आप दंगाइयों के आप किनका पक्ष रख रहे हैं अदालत में? आप दहशतगर्दों के पैरोकार हैं, आप आतंकियों के पैरोकार हैं, आप स्वीकार करिए। ओके संजीव पांडे जी हसनैन साहब एडवोकेट हैं और अरे भाई अगर आप ये देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, जिन लोग क्या कहते हैं बड़े बड़े मुकदमे और पैसा लेके भाग गए हैं उनकी पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बड़े बड़े ऐसे मुकदमे में अपीयर किए जो फरारी हालत में है। और हम कहना नहीं चाहेंगे, स्वर्गीय आपके बड़े बड़े नेता बड़े बड़े केसेस में अपीयर करते थे, इवन आतंकवादी के लिए अपीयर किए। अब आप नहीं ये सवाल करते, हम वकील हैं, हम पक्ष रखेंगे संविधान कानून के अंदर। तो एक और वकील साहब है सर,
संजीव पांडे भी वकील ही है, उनका भी पक्ष सुने। आप इजाजत दें, चलता है। हसनैन साहब एक दूसरे वकील दूसरा पक्ष भी सुन ले। संजीव पांडे जी, संजीव पांडे, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज यहाँ जिला होने दीजिए ना, दो वकीलों के बीच में सरकार नहीं चलती, संविधान दो वकीलों के बीच में। डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज, संजीव पांडे जी, आप हमें बताइए कि क्या जो आज अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जहां पहुंच गए, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज अलाउ मी, सुप्रीम कोर्ट में जहां मामला पहुंच गया है, आज दो जजों ने आज कोई फैसला नहीं दिया, एक तीन जज की पीठ को सौंप दिया है। आपको क्या लगता है कि कानून नाकाफी है या ये पोस्टर गैर कानूनी है? इस मामले के दो पहलू हैं जी। पहला पहलू माननीय उच्च न्यायालय में था, जिस पहलू में माननीय उच्च न्यायालय ने, हमको लगता है, इस मामले को आपराधिक दृष्टिकोण से देखा। उस दृष्टिकोण से देखते हुए, मानी बात है, सीआरपीसी में अगर मुलजिम है तो उसकी निजता भंग नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय मामला गया है, पिटीशन मेरे सामने नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय ने उसको लार्जर बेंच को रिफर किया है, तो उच्चतम न्यायालय अगर ऐसा कोई ना कोई मामला नहीं बनता होता तो लार्जर बेंच में नहीं रिफर करता। हो सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय इसको एक आर्थिक अपराध से मान के चल रहा हो, कहीं ना कहीं राजस्व से संबंधित मामले, दीवानी से समझ के मामले को चल रहा हो, क्योंकि राजस्व के मामले में ऐसा देखा गया है, जहां राजस्व वसूली होती है तो सरकारें लोगों का नाम, बैनर, पोस्टर कहीं ना कहीं लगाती हैं। अब ये समझने का बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसको आपराधिक दृष्टिकोण से देख रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से देख रहा है। इस बात को तो समय आने पे पता चलेगा, जब लार्जर बेंच डिसाइड करेगी। अभी इस मामले पे इसकी चर्चा करना माननीय उच्चतम न्यायालय कहीं ना कहीं अपमान भी है। ओके संजीव जी, एक और, चूंकि आप देर से जुड़े हैं, जो दूसरा सवाल मैंने सबसे पूछा है, आप भी ये बता दें। सरकार ने यह भी दलील दी है, सरकार के एजी ने, अटॉर्नी जनरल ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, आज दलील रखी है कि भाई जो लोग सड़क पर उतरकर खुलेआम आगजनी कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं वो कैमरे में, उस वक्त उनको निजता उनकी नहीं जाती है, उस वक्त उनकी बेइज्जती नहीं होती है। आप पोस्टर में उन्हीं तस्वीरों को लगा दिया गया तो उनकी निजता कैसे जा रही है? क्यों डर लग रहा है अब उनको? देखिए ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, ये चाहे तो कल कैबिनेट बना के कोई भी जीओ ला सकती है, कोई शासनादेश ला सकती है। न्यायालय का काम सरकार के बनाए हुए कानूनों का अनुपालन कराना है। सरकार चाहे कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। यही मैं कह रहा था, हसनैन साहब मैं यही कह रहा था कि सरकार कल चाहे तो बना लेगी कानून, आप कहां रोक पाएंगे? ये तो सिर्फ ये मामला बना ना कि इस वक्त कानून ऐसा नहीं बना हुआ है कि आप दंगे में शामिल लोगों के पोस्टर छाप दीजिए, तो कल लीजिए, कल आ जाएगा, एक बैठक, कैबिनेट बैठक की जरूरत होगी, कानून बन जाएगा, फिर क्या करेंगे आप हसनैन साहब? सीधी सी बात यह है कि क्रिमिनल, अगर जिन्होंने दंगा किया है या पत्थर चलाए वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसका ट्रायल होगा। लेकिन अगर आप पोस्टर लगाने लगेंगे क्रिमिनल ट्रायल, तो वसूली के लिए पोस्टर है ना ये, जहां तक मैं जानता हूं, आप लोग बताएं, आप लोग जानकार हैं। वसूली तो तब होगी फाइनली जब क्या कहते हैं ट्रायल में कन्विक्ट हो जाएंगे, साबित हो जाएगा। एक मजिस्ट्रेट के कहने से सिर्फ क्या कहते हैं उसकी वसूली नहीं हो पाएगी, ये कोर्ट का विषय है। अभी ये मैटर चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वसूली स्टे कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं इशू नोटिस कर रखा है इस सारे मैटर पे। ये नहीं है कि तो फिर बुलंदशहर में कैसे खुद लोगों ने जाकर पैसे जमा कर दिए? नहीं लोगों ने बुलंदशहर में कैसे पैसे जमा? सरकार के दबाव से, डर से जमा किया, कानून नियम के अंतर्गत अभी जमा करने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट जाएंगे तो स्टे मिल जाएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन। अजय जी सरकार के डर से नहीं, चौराहे पे जमा किया है, खड़े होकर अमन चैन के लिए जमा किया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि निर्भया के जो गुनहगार है उनको भी वकील मिलता है, आतंकी और अतवादियों को भी मिलता है। जनाब अमन चैन तो छीन गया है आपकी सरकार में जनता का। व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने के लिए सब स्वतंत्र हैं, आप भी व्याख्या कीजिए। सरकार का डर नहीं है, डर वो होता है जो सबको पता है, डर कौन फैलाता है। डर तो तब था जब मायावती जी की सरकार थी
किसी की हिम्मत नहीं थी कि आप सड़क पे निकले, ना हिंदू ना मुसलमान। जब हो रहे थे, जब और आप दिखते नहीं थे कहीं, आपके योगी जी नहीं दिखते थे, तमाम लोग मायावती जी के वक्त में कभी नहीं दिखे। ये दंगाई किसी कौम के नहीं दिखे। जनाब ऐसी सरकार चाहिए। आप सिर्फ एक जात और धर्म के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं आपकी सरकार। आप पॉलिटिकल हो रहे हैं हसनैन साहब, ठेका लेने के लिए शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। योगी जी शर्म आनी रो रहे चाहिए थे आंसू से पार्लियामेंट में, लेकिन शर्म आएगी ऐसा नहीं है। संविधान कानून के दायरे में काम करना चाहिए। दीपक कबीर, दीपक कबीर, ओके ओके होल्ड ऑन, दीपक कबीर बाहर छोड़ के अंदर जाते हैं ये लोग। अरे भाई सिविल दीपक जी, दीपक कबीर साहब, आप सारी बहस को सुन रहे हैं। शुरुआत मैंने आपसे की थी, ठीक है, शुरुआत मैंने आपसे की थी। आपने ये माना कि अगर उन लोगों की पहचान हो गई है 57 लोग और वो दिख रहे हैं फुटेज में कि वो दंगा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि पोस्टर छापना उनके लिए गलत नहीं है? अगर ऐसा है कि पोस्टर छापना गलत नहीं है क्योंकि वो ऐसा करते दिख रहे हैं, तो फिर तो पूरी दलील ही हसनैन साहब की गलत साबित हो जाती है। नहीं, आज के कहते हैं ये हालत है कि वो घर से नहीं निकल सकते। लाइफ लिबर्टी का सवाल है। तो कट्टा चलाने निकल सकते हैं? नो, पत्थर चलाने निकल सकते हैं? नो, ये तो साबित होगा कोर्ट ना। अरे वो दिख रहे हैं ना सर, नहीं फुटेज में भी दिख रहे हैं ना। देखिए दिख रहे हैं, ये साबित करना पड़ेगा किसी भी जुर्म को। कबीर साहब की दलील से लेकर तमाम तरीके के मुखौटे लगा के चलते हैं। आज जब चेहरे से नकाब उतर गया, चेहरे से मुखौटे उतर गए, बिल्कुल सही हुआ है उनके साथ में। प्रदेश की जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है। ठीक है चंद्रमोहन जी, दीपक कबीर, भीड़ की शक्ल में आकर आप उपद्रव करें नहीं चाहिए। जी दीपक कबीर, योर टेक। सुनिए, देखिए जो दंगाई होते हैं वो चेहरे पे नकाब लगा के बहुत ट्रेंड होकर आए थे और उनका काम ही होता है आंदोलन को डाइवर्ट करना। और वो पकड़, सबसे बड़ी बात है ये जो प्रक्रिया है ये दो तरफ नुकसान पहुंचा रही है। जिन लोगों ने इस तरह का उत्पात मचाया, जिन्होंने पत्थरबाजी करी या जिन्होंने हमले करा या जिन्होंने आगजनी करी, वो बचे हुए हैं और वो किसी नई प्लानिंग में लगे होंगे, उनको बचाया जा रहा है। और जो पॉलिटिकली सरकार के किसी फैसले के खिलाफ थे उन पर राजनीतिक जल्दबाजी में मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। तो ये दो तरफा समाज का नुकसान किया जा रहा है। कहने को ये होता सरकार तो बहुत ताकतवर चीज है, हम तो बहुत मामूली लोग हैं। कि पहले एक फांसी का फंदा बना लिया गया, फिर उसके लिए गर्दन ढूंढी जा रही है। मतलब पहले पोस्टर लगा दिए गए, फिर कानून बना दिया जाएगा, फिर लटका दिया जाएगा। तो आपको दोषी और बेगुनाह लोगों को फर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि आप सबको एक ही लाठी से हाथ दोगे? अगर मैं कहता हूं कि एक भी ले आए एविडेंस तो हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और होर्डिंग लगाने का उद्देश्य तो पूरा हो चुका, जितना डैमेज होना था हो चुका। अब तो ये है नाक का सवाल बना लिया है। और एक लोकतांत्रिक सरकार अगर नाक का सवाल बना लेगी, अजय जी मेरा सवाल है, मान लेगी, नागरिक तो गुमराह हो सकते हैं। मेरा सवाल है दीपक जी से मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा दो तरीके के लोग थे, एक सीए विरोधी थे, एक दंगाई थे। तो मैं पूछ रहा हूं जो सीए विरोधी थे उन्होंने दंगाइयों को लेकर क्या किया? जब हम किसी मोब का आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, हमने भी अपनी जिंदगी में आंदोलनों में भाग लिया है, आंदोलन का जब नेतृत्व करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि आंदोलन कैसे चले, पॉजिटिव चले या नेगेटिव चले, आगजनी की ओर ले जाएं या लोकतांत्रिक ढंग से ले जाएं। इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जब ये आंदोलन के लिए लोगों को बरकरार रहे थे, आंदोलन के लिए 10 सेकंड 10 सेकंड आपके पास के लिए लोगों को सड़क पर ले जा रहे थे, इनकी भी जिम्मेदारी जवाब सुन लीजिए। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का जवाब दीपक कबीर ने मुकदमा दर्ज किया। ओके चंद्रमोहन जी, आपका सवाल पूरा हो गया। दीपक जी जवाब सुन, बोलिए दीपक जी। सुन लीजिए भाई साहब, बात यह, पहली बात तो मैंने नेतृत्व नहीं किया, मैं बिल्कुल उसमें नहीं था। लेकिन सुन लीजिए जिन पॉलिटिकल पार्टी, सुनिए, जिस बिना पर यह फैसला किया गया है